जय श्री श्याम। कैसे हैं श्याम प्रेमियों? आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्याम प्रेमियों, सबसे बड़ा दुःख क्या है? सबसे बड़ा दुःख किसी को संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास बहुत कर्जा हो गया है, कि किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास बिजनेस नहीं है। तो श्याम प्रेमियों, आज हम बात करेंगे जिसके पास घर नहीं है उसके लिए। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, राजकोट के रहने वाले हैं। वो भैया ने बताया कि दीदी, एक टाइम ऐसा था कि मेरा जॉब चला गया और उसी टाइम मुझे रूम वाले ने बोला कि घर खाली कर दो। अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब ऐसा तकलीफ आता है तो हम आप नहीं समझ सकते, जिसके ऊपर पड़ता है वही समझ सकता है। बोल रहे थे कि दीदी, मेरे रूम वाले ने मुझे बोला रूम खाली करने के लिए, अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वो पहले खाटू गए हुए थे, उन्होंने फ़ोटो अपने मंदिर में श्याम बाबा का रखा है। बोल रहे थे कि दीदी, मैं दिया जला के श्याम बाबा को मैं बैठ गया कि श्याम बाबा जो करना है आपको करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम। जैसे एक बाप से बेटा जिद करता है, उसी तरह मैं भी जिद करके बैठ गया। और उसी समय, आधा एक घंटा बाद बोल रहे थे, उसी समय मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। और वो भैया आईटी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त ने जब मुझे फ़ोन किया तो फ़ोन पे मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, इतना भावुक था मैं। तो उसने सामने से पूछा कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? जब उसने ऐसे पूछा तो बोल रहे थे, दीदी मेरे फूट-फूट कर फ़ोन पे रोने लगा। मैंने उसको अपना सब हाल बताया कि मुझे ऐसे-ऐसे रूम वाले ने बोला है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोल रहे थे कि दीदी क्या हुआ मेरे साथ, आप जानते नहीं। तो उनके दोस्त ने बोला कि तुम मेरे घर पे आ जाओ, फिर हम सोचते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बोले दीदी, मैं सामान उठाया और सब सामान लेके अपने दोस्त के यहाँ पे पहुँच गया। और मेरे दोस्त ने मुझे इतनी मदद की, बोल रहे थे श्याम बाबा खुद नहीं आते, किसी न किसी के रूप बन के आते हैं, हमारे दोस्त बन के आते हैं, हमारे यार बन के आते हैं, हमारे पड़ोसी बन के आ जाते हैं, कोई किसी के भी रूप में आ जाते हैं मदद करने के लिए। तो जब मैं उसके यहाँ गया तो मेरी नौकरी चली गई थी, तो उसने मेरी हेल्प की नौकरी के लिए। नया मुझे एक नया उससे अच्छा जॉब मिला, अच्छी सैलरी मिली। और उसको जब अच्छी सैलरी मिली, 41 दिन में उसने अपना खुद का रूम ले लिया। बोले दीदी, पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया। लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक में, पहले तो ना कर दिया था, मगर जब घर पे आया श्याम बाबा के ऊपर मैंने छोड़ दिया था कि जो करोगे आप करोगे, मुझे नहीं मालूम कैसे क्या होगा। फिर बोल रही है 2 दिन बाद मुझे फ़ोन आया कि आपका लोन पास हो गया है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार होते हैं श्याम बाबा ऐसे चमत्कार करते हैं। जब हमें कहीं कुछ नहीं दिखता है, जब हमें रास्ता सब जगह से बंद हो जाता है ना, तो उसी टाइम ऐसा ऐसा कोई आ जाता है, ऐसा कोई आपको पता भी नहीं चलता कि ये श्याम बाबा ने मेरे लिए भेजा है। हमको पता नहीं होता, मगर श्याम बाबा हमें गोद में उठाए रहते हैं। जब हमारे ऊपर तकलीफ़ पड़ती है तो गोद में उठा लेते हैं, हमको पता नहीं चलता। और उन्होंने क्या उपाय किया था, उन्होंने मुझे बताया कि दीदी, मैं कुछ नहीं, बस वही हमेशा से करता आया हूँ।
पीपल के नीचे चींटियों को शक्कर डालता हूँ, चीनी जिसे बोलते हैं, डालता हूँ और चावल में मिला के डालता हूँ। चावल के आटे में मिला के वो शक्कर में पीपल के नीचे डालता हूँ और गाय को गुड़ और चना खिलाता हूँ। ये मेरा रोज का काम है। मेरे घर के नज़दीक ही तबेला है, वहीं मैं गाय को खिला के तब जाता हूँ। उन्होंने ये उपाय किया और उनका 41 दिन में खुद का घर हो गया। भले ही लोन पे हुआ, लोन भी बाबा पूरा करेंगे। वो भी बता रहे थे कि आधा से ज़्यादा खत्म हो गया है लोन। तो श्याम प्रेमियों, आप भी अगर आपके घर के नज़दीक में नहीं है तबेला वगैरह जहाँ पे पशु रहते हैं, गाय रहती हैं, तो आप एकादशी, शनिवार, अमावस्या, रविवार, मतलब ऐसे दिन अगर आप अच्छे दिन देख के आप गाय को गुड़ और चना या घी में रोटी में घी लगा के उसके साथ गुड़ और चींटियों को चावल के आटे में शक्कर मिला के, शक्कर का बुरादा करके पीपल के नीचे, बरगदों के नीचे, पेड़ के नीचे जहाँ काली चींटियाँ हों वहाँ पे डाल दीजिए। आप भी देखेंगे सिर्फ 41 दिन में ये तो सबको, कितने लोग को ये उपाय फायदा किया है। 41 दिन में आपका मनोकामना पूरा होगा, 100% गारंटी है। आप करके तो देखिए, मगर हाँ, विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये सब करोगे और अगर विश्वास नहीं रहेगा मन में तो नहीं होगा काम। अब अगर विश्वास करके करोगे तो ज़रूर होगा। विश्वास बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मेरे बाबा करेंगे। आप अपने दिमाग में बैठा लो, बाबा करेंगे, मन में बिठा लो, मेरे श्याम बाबा करेंगे, कहाँ से करेंगे, जैसे करेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, अच्छा सोचना है, बस यही कीजिए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में भी चमत्कार होंगे, जैसे राजकोट वाले भैया जी का हुआ। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, जय श्री श्याम का नारा लगा दीजिएगा, जयकारा हो जाए। हम तो घर पे हैं, हमारा जयकारा बाबा के दरबार तक पहुंच जाएगा। तो इसी जयकारे के साथ जय श्री श्याम, धन्यवाद।